हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार कॉन्सेप्ट तड़का में। आज हम लोग यहाँ पे मोशंस और उसके टाइप्स को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं विथ एग्जांपल्स। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्या है कि व्हाट इज़ मोशन। मोशन क्या होता है? कह रहा है कि जब कभी भी कोई बॉडी है ना टाइम के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन लगातार चेंज करते रहता है तो उस बॉडी को हम लोग क्या कहते हैं? बॉडी मोशन में है ना। जैसे कि आप अगर सवेरे क्या होता है कि आप स्कूल के लिए निकलते हैं घर से। आप घर से जब निकलते हैं, अगर मानिए 7 o'clock में आप निकले तो आप लगातार क्या करते हैं? आप क्या करते हैं कि घर के रिस्पेक्ट में आप टाइम के साथ क्या करते हैं? आगे बढ़ते रहते हैं स्कूल की तरफ। तो हम लोग कह सकते हैं कि आप क्या है? मोशन में है ना। कह रहा है कि अगर आप बॉल को हिट करते हैं तो बॉल को हिट करने के साथ वो टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा है? आपसे दूर जा रहा है ना। कंटिन्यूसली क्या कर रहा है? आपसे दूर जा रहा है। तो वहाँ पर भी क्या हो जाएगा? बॉल जो है वो क्या हो जाएगा? मोशन में है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। तो कह रहा है कि अगर कोई भी बॉडी क्या कर रहा है, अगर कंटिन्यूसली अपना पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? मोशन में कहेंगे। जैसे अर्थ जो है वो क्या कर रहा है कि यहाँ पर अर्थ क्या कर रहा है कि सन के रिस्पेक्ट में ये अपना क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है ना। तो हम लोग कहेंगे कि अर्थ क्या कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है, तो वो मोशन है। रोटेट भी कर रहा है। तो यहाँ पर अर्थ के साथ भी क्या होता है? दो तरह का मोशन हमेशा चलते रहता है, रोटेशन और रिवॉल्यूशन। तो हम लोग कह सकते हैं कि अर्थ क्या है? मोशन में है। और इनडायरेक्टली अर्थ पे जितने भी लोग हैं वो भी क्या हो रहा है कि सन के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग बात करें या दूसरे प्लैनेट्स के रिस्पेक्ट में बात करें तो हम लोग भी क्या है? हमेशा मोशन में ही रहते हैं, क्योंकि हम लोग अर्थ पे ही हैं। चलिए अब यहाँ पे एक फिगर के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे एक बच्चा क्या कर रहा है कि दौड़ना शुरू किया। तो पहले ये 1 मीटर दौड़ा, फिर 2 मीटर, फिर 3 मीटर और 4 मीटर। ये कंटिन्यूसली क्या कर रहा है? दौड़ रहा है ना। तो टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा है? ये अपना पोजीशन को चेंज कर रहा है लगातार। पहले ये 1 मीटर था, फिर इसका डिस्टेंस 2 मीटर हो गया, फिर 3 मीटर हो गया और 4 मीटर हो गया। तो जब कभी भी कोई भी बॉडी टाइम के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन को लगातार चेंज करती रहती है तो उस बॉडी को हम लोग मोशन में कहते हैं। तो जैसे कि ये बच्चा क्या कर रहा है? लगातार अपने पोजीशन को चेंज करते रह रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये बच्चा क्या है? मोशन में है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कार्टून क्या कर रहा है? ये भी जंप कर रहा है। मतलब ये टाइम के रिस्पेक्ट में आप देख सकते हैं कि ये भी क्या कर रहा है? अपना पोजीशन को चेंज कर रहा है। ये अपने पोजीशन को क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये कार्टून भी क्या है? ये भी मोशन में है। अब आइए हम लोग इसके टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला जो टाइप्स है वो है ट्रांसलेशनल मोशन। तो ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है कि कभी भी कोई ऑब्जेक्ट है ना किसी भी पाथ पे अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे क्या कर रहा है? वो बढ़ रहा है आगे, तो उस मोशन को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसलेशनल मोशन। मतलब किसी भी पाथ पे है ना, वो पाथ चाहे स्ट्रेट भी हो जाए या कर्व में हो जाए, वो लगातार एक पॉइंट से क्या कर रहा है? आगे बढ़ रहा है। तो वैसे मोशन को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं। कि जैसे कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये कार क्या कर रहा है? रोड पे मूव कर रहा है। तो लगातार ये कार क्या कर रहा है कि टाइम के रिस्पेक्ट में एक पॉइंट से आगे की तरफ बढ़ रहा है ना। आगे की तरफ क्या कर रहा है? ये कार मूव कर रहा है। उसी तरह से किसी भी पेड़ से क्या होता है? कोई भी फल गिरता है तो ग्रेविटेशनल पुल के कारण क्या होता है? वो क्या होता है कि नीचे की तरफ गिरता है। वो क्या करता है? नीचे की तरफ गिरता है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है? ये स्ट्रेट लाइन में, मतलब एक पॉइंट इसका क्या था? पेड़ था। और दूसरा पॉइंट क्या हो रहा है? ये लगातार नीचे की तरफ बढ़ रहा है। जब तक ये क्या हो जाए? जमीन पर ना आ जाए तब तक क्या होगा? ये गिरते ही रहेगा। मतलब लगातार ये अपना पोजीशन को चेंज कर रहा है। यहाँ पर ये क्या कर रहा है? रेक्टेंगुलर मोशन कर रहा है। वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे रेक्टेंगुलर मोशन किसको कहते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बॉल दिया हुआ है। अब बॉल क्या कर रहा है? बॉल रोल करके क्या कर रहा है? ये आगे बढ़ रहा है ना। मतलब ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ लगातार क्या कर रहा है? जब तक ये रोल करेगा ये क्या होगा? बढ़ते रहेगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या है? ट्रांसलेशनल मोशन है। उसी तरह ट्रेन क्या कर रही है? जब ट्रैक पे आगे बढ़ती है तो ये भी क्या करती है? एक पॉइंट से हमेशा अपना पोजीशन को क्या करती है? चेंज कर रही है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं? ये ट्रेन जो है मोशन में है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग फर्दर क्या करते हैं? ट्रांसलेशनल मोशन को भी डिवाइड करते हैं 2 टाइप्स में। पहला जो टाइप्स है ये रेक्टेलियर मोशन है। जब कभी भी कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, सीधी रेखा में मूव करती है, तो वैसे मोशन को हम लोग कह सकते हैं रेक्टेलियर मोशन। तो वैसे मोशन को हम लोग क्या कहते हैं? रेक्टेलियर मोशन कहते हैं। जैसे कि अगर जो ट्रेन का बात करें
तो ट्रेन यहाँ पे देख सकते हैं कि ये क्या कर रही है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, तो ये मोशन क्या होगा, रेक्टेंगुलर मोशन होगा। अगर आप क्या कर रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, स्ट्रेट रोड पे सीधा चला रहे हैं, तो वहाँ पर भी क्या होगा, रेक्टेंगुलर मोशन होगा। आप क्या कर रहे हैं, पेंसिल से लाइन खींच रहे हैं स्केल की मदद से, तो वहाँ पर भी जो मोशन होगा आपके पेन का वो क्या होगा, रेक्टेंगुलर मोशन होगा, है ना। तो जब कभी भी कोई भी बॉडी क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, तो उस मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर मोशन कहते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे फिगर में दिया हुआ है, यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर एक्सेल के मदद से ये जो ब्लॉक है ये लगातार क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है ना। इस पे क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है। तो ये स्लाइड करने के क्रम में क्या हो रहा है कि ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। ये क्या कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो वुडन ब्लॉक है ये क्या कर रहा है, रेक्टेंगुलर मोशन को फॉलो कर रहा है ना। मतलब इसमें कौन सा मोशन है, रेक्टेंगुलर मोशन है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या है, रेक्टेंगुलर मोशन है। चलिए आगे देखते हैं, कर्विलियर मोशन क्या होता है। कह रहा है कि कभी भी कोई बॉडी अगर कर्व पाथ को फॉलो करता है ना, कर्व पाथ में मूव करता है, मतलब अपना जो पोजीशन चेंज कर रहा है वो क्या कर रहा है, कर्व पाथ में कर रहा है, तो वैसे मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, कर्विलियर मोशन कहते हैं। वैसे मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, कर्विलियर मोशन कहते हैं। कि जैसे कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रोलर कोस्टर में दो बच्चे हैं, और ये रोलर कोस्टर क्या कर रहा है, लगातार मूव कर रहा है। ये रोलर कोस्टर आप देख सकते हैं कि क्या कर रहा है, ये लगातार मूव कर रहा है। तो ये जो मूव करने के क्रम में क्या कर रहा है, ये किस कर्व पाथ को फॉलो कर रहा है, ये क्या कर रहा है, कर्व पाथ को फॉलो कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो पाथ है ना, ये पाथ क्या है, कर्व है, इसलिए ये बच्चा क्या है, कर्विलियर मोशन है। मतलब इस बच्चे का जो रोलर कोस्टर में जो बच्चा बैठा हुआ है ना, तो ये कैसा मोशन को फॉलो कर रहा है, ये क्या कर रहा है, कर्विलियर मोशन को, क्योंकि इसका जो पाथ है रोलर कोस्टर में बैठने के बाद वो क्या कर रहा है, कर्व पाथ को फॉलो कर रहा है, इसलिए इसका मोशन क्या होगा, कर्विलियर मोशन हो जाता है। इसका मोशन जो होता है ये कैसा हो जाता है, कर्विलियर मोशन हो जाता है। जैसे क्या होता है कि बॉल थ्रोन इन एयर, अब अगर आप किसी भी बॉल को क्या करते हैं कि अगर आप एयर में थ्रो करते हैं तो बॉल कैसे जाती है, बॉल क्या करती है, अगर आप बॉल को थ्रो करते हैं तो बॉल क्या करते हैं, जैसे ही आप बॉल को थ्रो किए तो बॉल क्या होता है, ऊपर जाती है, सबसे ऊपर जाती है, फिर क्या करती है, नीचे की तरफ आती है। बॉल क्या करती है, नीचे की तरफ आती है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये क्या कर रही है कि यहाँ पर क्या कर रही है, ये कर्विलियर मोशन को फॉलो कर रही है। यहाँ से क्या होता है, ये कर्व बन जा रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, बॉल घूम के क्या कर रहा है, फिर नीचे की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पर भी जो मोशन जो पाथ फॉलो कर रहा है वो क्या कर रहा है, कर्व पाथ को फॉलो कर रहा है, इसलिए ये मोशन क्या हो जाएगा, कर्विलियर मोशन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट टाइप के मोशन की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कार जो है, ये कार भी क्या कर रही है, कर्व पाथ को फॉलो कर रही है। ये कार जो है ये गोलंबर पे क्या कर रही है, कर्व पाथ को फॉलो कर रही है ना। जब गोलंबर पे हम लोग घूमते हैं तो क्या होता है, ये यहाँ पर भी हम लोग क्या करते हैं, कर्व पाथ को फॉलो करते हैं। तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, कर्विलियर मोशन कहते हैं। ऐसे मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, कर्विलियर मोशन कहते हैं। चलिए अगर हम लोग बात करें रोटेशनल मोशन का, कह रहा है व्हेन एन ऑब्जेक्ट स्पिन्स अराउंड ए फिक्स्ड एक्सिस, कह रहा है कि कभी भी कोई बॉडी अगर क्या होता है, फिक्स्ड एक्सिस के चारों तरफ घूमती है तो वैसे मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, रोटेशनल मोशन कहते हैं। वैसे मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, रोटेशनल मोशन। जैसे कि बच्चे क्या करते हैं, लट्टू को घुमाते हैं, बच्चे क्या करते हैं, लट्टू को घुमाते हैं। तो लट्टू क्या करता है, उसमें नीचे एक कांटी लगा हुआ रहता है और उसी एक्सिस पे क्या करता है, वो लट्टू घूमता है। तो वहाँ पर वो कैसा मोशन को फॉलो कर रहा है, रोटेशनल मोशन को, है ना। अगर आगे बात करें ब्लेड्स ऑफ फैन, अब पंखा को जब देखते होंगे तो पंखा क्या होता है, एक एक्सिस से फिक्स होता है और वो क्या करता है, उसी पर घूमते रहता है। तो फैन भी उस केस में क्या हो गया, रोटेशनल मोशन। फैन का ब्लेड जो हो गया वो क्या हो गया, रोटेशनल मोशन। आगे बात करें कि अर्थ भी क्या करता है, अपने एक्सिस पे रोटेट करता है, अपने धुरा पे क्या करता है, अर्थ रोटेट करता है, गोल गोल घूमता है। ऐसे क्या करता है, गोल गोल घूमता है। तो हम कह सकते हैं कि अर्थ जो है वहाँ पर रोटेशनल मोशन को फॉलो करता है। मतलब किस पाथ को फॉलो करता है, एक एक्सिस पे जब कोई भी बॉडी घूमता है लगातार तो वैसे मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, रोटेशनल मोशन कहते हैं। वैसे मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, रोटेशनल मोशन कहते हैं। अब जैसे कि इसका एग्जाम्पल क्या है कि आप लट्टू देखे होंगे, है ना। तो लट्टू का यहाँ पर क्या होता है, एक्सिस है।
लट्टू का क्या है, ये एक्सिस है। जब भी लट्टू क्या करेगा, नाचेगा, तो उस केस में क्या हो जाएगा, वो एक एक्सिस पे ही क्या करेगा, गोल गोल घूमेगा। तो यहाँ पर ये क्या करता है, रोटेशनल मोशन का पाथ फॉलो करता है। अगर हम बॉल को भी क्या होगा, बॉल को भी घुमाते हैं, है ना, बॉल को भी अगर हम लोग क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, तो वो क्या करता है, एक एक्सिस पे रोटेट करता है। फिंगर पे लेके अगर हम लोग बॉल को रोटेट करेंगे तो वहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये रोटेशनल मोशन का पाथ फॉलो करता है ना। तो इसलिए हम लोग ये कैसा हो गया, रोटेशनल मोशन हो गया। अगर हम लोग इस झूले का बात करें, है ना, तारामाछी जो आप देखे होंगे कि मेला डिज्नीलैंड में रहता है, तो यहाँ पर भी क्या होता है, ये एक एक्सिस से बंधा हुआ है। ये जितना भी स्पोक है इसका, ये क्या है, एक एक्सिस से ये गोल गोल घूमता है एक ही पाथ पे। तो यहाँ पर भी क्या होता है, जो मोशन है वो कैसा मोशन है, रोटेशनल मोशन है। ऐसा कैसा मोशन है, रोटेशनल मोशन है। अगर आप सर्कस में गए होंगे तो क्या होगा, जोकर क्या होता है, एक पैर पे गोल गोल घूमता है ना। तो उसके लिए ये जो पैर हो गया, ये जो पैर हो गया, ये क्या हो गया, फिक्स एक्सिस हो गया। तो इसी के क्या होता है, इसी एक्सिस पे क्या करता है, ये गोल गोल घूमता है। तो यहाँ पर भी ये कैसे मोशन को फॉलो कर रहा है, रोटेशनल मोशन को फॉलो कर रहा है ना। चलिए आगे देखते हैं, ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन में क्या होता है कि कह रहा है कि जब कभी भी कोई भी बॉडी क्या होगा, ट्रू फोर्थ मोशन को फॉलो करता है, ट्रू एंड फोर्थ मोशन को फॉलो करता है। मतलब एक बार आगे जाता है फिर पीछे आता है, एक बार आगे जाता है फिर पीछे आता है, उसी पाथ पे आगे जाता है फिर उसी पाथ पे पीछे आता है, उसी पाथ पे आगे जाता है उसी पाथ पे पीछे आता है। तो वैसे मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। जैसे कि घर में आप देखे होंगे घड़ी में पेंडुलम लगा रहता है ना। तो पेंडुलम क्या होता है, उसी पाथ पे आगे की तरफ जाता है फिर उसी पाथ पे वापस आता है ना। पेंडुलम कुछ ऐसा रहता है। पहले के ज़माने में जो घड़ियाँ आती थी उसमें क्या होता था, पेंडुलम लगा होता था, यहाँ पर एक बॉब रहता है और एक स्ट्रिंग से ये क्या होता है, फिक्स होता है। यही क्या करता है, यहाँ तक जाता है, ये बॉब यहाँ आ जाता है, फिर ये इसी पाथ पे यहाँ आता है, फिर क्या होता है, दूसरे एंड पे जाता है ना, दूसरे एंड पे जाता है। तो इसको हम लोग पेंडुलम कहते हैं, मतलब ट्रू फोर्थ मोशन है ना। जैसे जो आप स्विंग झुलवा स्कूल में आप झूले होंगे, है ना, तो वो भी क्या है, वो भी ऑसिलेटरी मोशन को फॉलो करता है। उसी पाथ पे आगे जाता है फिर पीछे आता है फिर आगे जाता है ना। तो स्विंग हो गया, चाइल्ड ऑन द स्विंग, वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। आप क्या होगा कि रबड़ को स्ट्रेच कर लीजिए दो फिंगर्स के बीच में और उसको क्या कीजिए, स्ट्रेच कीजिए। तो वो जो मूवमेंट है ट्रू फोर्थ, मतलब लगातार एक ही पाथ पे क्या हो रहा है, आगे और पीछे जा रहा है। तो वैसे मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं, ऑसिलेटरी मोशन। जैसे कि यहाँ पर एक बच्ची जो है ये क्या है, झुलवा पे बैठी हुई है, ये क्या है, एक स्विंग पे बैठी हुई है। तो इस केस में क्या हो रहा है कि ये कैसे पाथ को फॉलो करेगा, ये क्या कर रही है, ये स्विंग ऐसे इस पाथ को फॉलो करेगा, एक बार आगे जाएगी फिर पीछे जाएगी, आगे जाएगी। तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। जब क्या होता है, कोई भी बॉडी एक ही पाथ को फॉलो करता है और उसी पाथ पे आगे बढ़ता है फिर पीछे आता है, तो वैसे मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। वैसे मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। अब चलिए सर्कुलर मोशन क्या होता है। कह रहा है कि जब कभी भी कोई भी बॉडी एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करती है, एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करती है, तो वैसे मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन कहते हैं। वैसे मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन कहते हैं। जैसे क्या कि मून जो है वो क्या होता है, अर्थ के चारों तरफ ऑर्बिट पे क्या करती है, ये क्या करती है, एक फिक्स्ड पाथ पे क्या करती है, उस मूव करती है एक सर्कुलर डायरेक्शन में। कार क्या होता है, अगर क्या होगा, टर्निंग ट्रैक पे, जैसे कि यहाँ पर क्या है कि ये सन है, यहाँ पे क्या है कि सन है और सन के चारों तरफ क्या हो रहा है कि अर्थ क्या कर रही है, ये यहाँ पर रिवॉल्व कर रही है ना, इसके चारों तरफ घूम रही है ना। एक ऑर्बिट पे क्या कर रही है, इसके चारों सर्कुलर पाथ पे क्या कर रही है, ये घूम रही है। तो ये कैसा मोशन हो जाएगा, सर्कुलर मोशन हो जाएगा। ये कैसा मोशन हो जाएगा, सर्कुलर मोशन हो जाएगा। यही केस क्या होता है, अगर यहाँ पर अर्थ हो गया और ये मून हो गया तो ये भी क्या हो गया, सर्कुलर मोशन हो गया। उसी प्रकार से क्या होगा, अगर कोई भी कार क्या होगा, सर्कुलर डायरेक्शन में क्या कर रही है, मूव कर रही है, तो वो भी क्या हो गया, सर्कुलर मोशन हो गया। जैसे कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बच्चा क्या कर रहा है, इस सर्किल पे क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है, मूव कर रहा है। तो गोल गोल ये क्या कर रहा है, इसी पाथ पे क्या कर रहा है, आगे की तरफ ऐसे करके क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। फिर इसी पाथ पे सर्कुलर मोशन इसी को कहते हैं। मतलब आप एक ही सर्किल के पाथ में क्या कर रहे हैं, बार बार मूव कर रहे हैं। तो वैसे मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन कहते हैं। वैसे मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन कहते हैं। चलिए आगे अगर हम लोग पीरियोडिक मोशन कहें,
पीरियोडिक मोशन में क्या होता है, कभी भी कोई भी बॉडी क्या करती है, रेगुलर टाइम इंटरवल पे अगर क्या करती है, रेगुलर टाइम इंटरवल पे वो क्या कर रही है, रिपीट कर रही है ना, अपने मोशन को रेगुलर टाइम इंटरवल पर अगर वो रिपीट कर रही है तो वैसे मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, पीरियोडिक मोशन कहते हैं। वैसे मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, पीरियोडिक मोशन, मतलब रेगुलर टाइम इंटरवल, हर बराबर समय पर क्या कर रही है, वो मोशन कर रही है, तो वैसे बॉडी को हम लोग क्या कहते हैं, पीरियोडिक मोशन। तो वैसा जैसे क्या हो गया, अगर पेंडुलम का बात करें तो पेंडुलम क्या होता है, 1 सेकंड 2 सेकंड लेती है ना, 2 सेकंड लेती है, एक बार ट्रो एक बार फोर्थ फिर पीछे आने में। तो पेंडुलम क्या होता है, हर 1 सेकंड के बाद क्या कर रही है, वो आगे जा रही है, फिर 1 सेकंड के बाद पीछे आ रही है, फिर 1 सेकंड के बाद, मतलब क्या होता है, एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम पे क्या कर रही है, वो मूव कर रही है। तो वैसे मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, पीरियोडिक मोशन कहते हैं। जैसे हार्ट बीट, हार्ट बीट क्या होता है कि फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम पे क्या करता है, वो बीट करता है, पंप करता है। तो वैसे मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, पीरियोडिक मोशन कहते हैं। जैसे कि अर्थ जो रिवॉल्व करता है ना, तो अर्थ भी क्या होता है, फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, उसका जो रिवॉल्यूशन का टाइम है वो क्या है, फिक्स्ड है। इसलिए ये हम लोग वैसे मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, पीरियोडिक मोशन कहते हैं, जो एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में अगर रिपीट कर रहा है तो वैसे मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, पीरियोडिक मोशन कहते हैं। वैसे मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, पीरियोडिक मोशन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर फिगर में, यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं कि ये स्प्रिंग जो है, ये स्प्रिंग क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये कर्व पाथ है ना, ऐसे करके क्या कर रहा है, ये कर्व लाइन बना हुआ है ना। और ये स्प्रिंग क्या हो रहा है, फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम पे, यहाँ से यहाँ का लेंथ क्या है, फिक्स है। तो ये क्या करेगी, जब यहाँ पर जाएगी ये पिक पर, है ना, ये क्या होगा, जब इस पिक पे जाएगी तो ये बेंड होके यहाँ आ जाएगी, फिर उतना ही इंटरवल पर क्या होगा, इस वाले पिक पर ये बेंड होके यहाँ पर आ जाएगी, फिर नेक्स्ट वाले यहाँ पर क्या होगा, ये पिक पर ये बेंड होके यहाँ पर आ जाएगी। तो मतलब होगा फिक्स इंटरवल पे क्या कर रहा है, ये स्प्रिंग क्या कर रहा है, ये फोल्ड हो रहा है, ये स्प्रिंग क्या हो रहा है, फोल्ड हो रहा है फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम पे। तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, पीरियोडिक मोशन कहते हैं। ऐसे मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, पीरियोडिक मोशन कहते हैं, जो क्या होता है, फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम पे रिपीट करता है। अगर हम लोग नॉन पीरियोडिक मोशन का बात करें तो वैसा मोशन जो क्या करता है, किसी फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम पे रिपीट नहीं करता, मतलब वो रिपीट तो करता है लेकिन उसका टाइम इंटरवल जो है वो फिक्स नहीं होता है। तो वैसे मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन पीरियोडिक मोशन कहते हैं। वैसे मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन पीरियोडिक मोशन कहते हैं। जैसे कि एक कार जो है वो क्या हो रहा है, ट्रैफिक में मूव कर रहा है, तो क्या होगा, वो क्या होगा, फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम पे मूव नहीं करेगा, कभी क्या होगा, बहुत ज़्यादा मूव कर जाएगा, फिर ट्रैफिक आ गया तो फिर क्या होगा, स्लो हो जाएगा। तो उसका जो स्पीड होता है, उसका जो मूवमेंट होता है वो क्या होता है, फिक्स नहीं होता है। इसीलिए ऐसे मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन पीरियोडिक मोशन कहते हैं। जैसे कि एक चिड़िया जो है वो क्या करती है, आकाश में उड़ती है, तो चिड़िया जब आकाश में उड़ती है तो क्या होता है, नॉन पीरियोडिक मोशन को फॉलो करती है, नॉन पीरियोडिक मोशन को फॉलो करती है। अब जैसे कि यहाँ पर क्या है, बॉल्स दिया हुआ है, अब कभी ये बॉल्स क्या हो जाएगा, ये आगे की तरफ मूव कर जाएगा, चलिए आगे हम लोग बात करें रैंडम मोशन। कह रहा है कि मोशन विथ नो डिफिनिट पाथ, कह रहा है कि वैसा मोशन जिसमें क्या होता है, कोई फिक्स्ड पाथ नहीं हो, कभी भी कोई भी बॉडी क्या होता है, रैंडमली मूव कर रही है, तो वैसे मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, वैसे मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, रैंडम मोशन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या होता है, गैस पार्टिकल्स दिया हुआ है ना, तो गैस पार्टिकल्स क्या है कि जब मोशन में है तो गैस पार्टिकल्स कभी क्या होगा, इधर आ जाएगा, कभी इधर चला जाएगा, कभी इधर चला जाएगा, कभी यहाँ आ जाएगा, कभी यहाँ आ जाएगा, कभी यहाँ आ जाएगा, मतलब किसी भी फिक्स्ड पाथ को फॉलो नहीं कर रहा है। तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, रैंडम मोशन कहते हैं। ऐसे मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, रैंडम मोशन कहते हैं। जब कभी भी कोई बॉडी क्या होता है, फिक्स्ड पाथ को फॉलो नहीं करता है तो हम लोग क्या कहते हैं, रैंडम मोशन कहते हैं। तो उस मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, रैंडम मोशन कहते हैं। जैसे क्या होता है, गैस का मॉलिक्यूल्स हो गया एयर में, या तो फ्लाई क्या होता है, कह रहा है कि मक्खी जो उड़ती है रूम में, तो क्या होता है, वो एक फिक्स्ड पाथ को फॉलो नहीं करती है, वो कभी आगे जाती है, पीछे जाती है, दाएं बाएं ऊपर नीचे, तो वो किसी भी पाथ को फॉलो करती है। तो वैसे मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, रैंडम मोशन कहते हैं। तो ऐसे मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, रैंडम मोशन कहते हैं। तो इसी के साथ क्या होता है, हम लोग मोशन को समझ लिए, टाइप्स ऑफ मोशन को समझ लिए विथ एग्जांपल्स। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। तो अगर आप वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।